चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो बच्चा, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सबको दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है बेटा? चलो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मे और इट मे नॉट। मतलब या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे तुम लोग ने बचपन से सुनते आए हो बहुत सारी चीजें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे और इट मे नॉट रेन टुडे, ठीक है? कोरोना मे गो, कोरोना मे नॉट गो, ठीक है? वॉर विल हैपन और इट मे नॉट हैपन। आई विल गेट फुल मार्क्स और आई विल नॉट गेट फुल मार्क्स। तो ये इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा? प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबल। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। क्लियर है बेटा सब लोग को? क्लियर है इधर तक? नाउ लेट अस सी फ्यू टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी में। कुछ कुछ टर्म्स तुमको पता होने चाहिए। और प्रोबेबिलिटी आया कहां से? तो बच्चा, तुम्हें पता है गैम्बलिंग क्या होता है? गैम्बलिंग, तुम लोग को पता है गैम्बलिंग क्या होता है? तुम लोग को पता है? जुआ, जुआ खेलते हैं मालूम है लोग? तुम लोग को पता है लोग जुआ खेलते हैं? तो बेटा, क्या होता था ना पहले कसिनो में। कसिनो सुना है तुमने? कसिनो, कसिनो सुना है तुमने? कसिनो, अब कसिनो में क्या होता था ना, वहां पर गैम्बलिंग होती थी, गेम्स खेले जाते थे। तो वहां पर है ना बहुत ऐसा प्रिडिक्शन चाहिए था कि अच्छा ये आएगा वो आएगा। तुमने पिक्चरों में देखा होगा ना, कैसे ये आएगा वो आएगा, दिमाग लगाना होता था, ठीक है? तो वहां के लोगों ने सोचा कि सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं ये आने के। अच्छा अच्छा ये भी आ सकता है, अच्छा अच्छा वो भी आ सकता है। तो वो इस तरह से धीरे धीरे लोगों ने प्रोबेबिलिटी को डिस्कवर किया कि अच्छा इसके चांसेस ज्यादा है, इसके चांसेस कम है, ये हो सकता है वो हो सकता है। तुमको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो बोर्ड एकदम क्लियर है? किसी को भी प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है बेटा? ओके। सो बच्चा, कसिनो में ये डिस्कवर हुआ प्रोबेबिलिटी कि लोगों ने सोचा कि इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन, दिस मे टेक प्लेस और दिस मे नॉट टेक प्लेस। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। कुछ कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट थिंग, इसको मैं रफ कर दूं बेटा? बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है? बच्चा पहली चीज जो तुमको पता होनी चाहिए वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या बच्चा? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट अपने को ऑलरेडी मालूम है। बच्चा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट अपने को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन अपन को सर्टेनिटी से बता नहीं सकते। तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डाई, ठीक है? डाई में क्या क्या पॉसिबल है बेटा मेरे को बताओ? एक मैं डाई थ्रो करता हूं, उसमें क्या क्या पॉसिबल है? बताओ मेरे को क्या क्या पॉसिबल है डाई में? हाँ, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी पॉसिबल है बेटा, बराबर? तो तुमको रिजल्ट पता है क्या होने वाला है? 1 to 6 में से कुछ होगा। अगर वो फेयर डाई है, अगर मैंने कोई चीटिंग नहीं की है उसमें, तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 उसमें से कुछ होने वाला है, बराबर के नहीं? बेटा बराबर के नहीं? लेकिन मैं बोल सकता हूं क्या कि मैंने डाई घुमाया और मेरे को 2 ही मिलेगा, मेरी जान चली जाए भले ही, लेकिन 2 ही आएगा? ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या सर्टेनिटी के साथ कि अगर 2 नहीं आया तो मैं जान दे दूंगा मेरी? ऐसा बोल सकते हो क्या तुम लोग? तो बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? इसका रिजल्ट तुमको पता है, लेकिन तुम सर्टेनिटी के साथ बोल नहीं सकते कि यही आएगा। तुम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि भैया 6 ही आएगा, भैया 4 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको हम बोलेंगे
रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या बोलेंगे बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देता हूं, चलो। एक कॉइन को टॉस करो, एक कॉइन को टॉस करो, तो क्या क्या आ सकता है बेटा, बताओ मेरे को, क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। मैं हेड्स को खाली स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर एच से लिख रहा हूं, और टेल्स को मैं कैपिटल लेटर टी से लिख रहा हूं। क्लियर है बेटा? अगर वो फेयर डाई है तो या तो हेड आ सकता है कॉइन के लिए बेटा, ठीक है, ये था डाई के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं कॉइन की। लेकिन क्या तुम बोल सकते हो बेटा, नहीं भैया हेड से आएगा, जो करना है कर लो आप? नहीं भैया टेल से आएगा, जो करना है कर लो आप। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हेड का हेड ही आएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? बेटा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो तुम सर्टेनिटी के साथ बोल नहीं सकते कि भैया यही आएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, लेट अस टेक सम मोर। और बाय द वे बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? कोई एक्सपेरिमेंट जो तुम कर रहे हो, और ये सब जो अपने को मिल रहा है ना, 1 2 3 या हेड्स टेल्स, इसको हम बोलते हैं आउटकम। क्या बोलते हैं बेटा? आउटकम। क्या बोलते हैं? आउटकम। आउटकम मतलब क्या? जो रिजल्ट आ रहा है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं आउटकम। मतलब एग्जाम देने के बाद जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आउटकम ऑफ द एग्जाम। वैसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये है। एक डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल है। जब कॉइन को थ्रो किया तो आउटकम क्या क्या हो सकता है? हेड या तो टेल्स। क्लियर है बेटा इधर तक? बेटा इधर तक क्लियर है? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। मेरे को तुम लोग एग्जांपल दो, चलो एक, जिसमें तुम लोग को रिजल्ट पता है क्या आने वाला है, लेकिन तुम सर्टन नहीं हो सकते। तुम लोग मेरे को एग्जांपल बताओ, चलो। टेल मी एग्जांपल, कमेंट। या तो तुम लोग चैट पे बोलो, कमेंट पे बोलो, या तुम लोग ओरली बोलो, बोलो। मार्क्स। ठीक है, लाइक यू हैव परफॉर्म द एग्जाम बट यू कैन नॉट से विद सर्टेनिटी। बट दैट इज अ वेग एग्जांपल। कोई कोई बच्चा जो कॉन्फिडेंट होता है वो बता भी सकता है। कोई ऐसा बताओ एकदम पक्का, जिसमें तुम कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं सकते। मार्क्स में फिर भी तुम लोग बता सकते हो एक बार। ठीक है, बाकी बताओ। हाँ बट उसमें तेरे को पता नहीं होता है सर्टनली। हाँ सर्टनली तुमको ये पता होता है कि तुम लोग मरोगे, बट कभी मरोगे वो नहीं मालूम। है ना? अनलेस एंड अनटिल मैं बहुत बड़ा ज्योतिष, अनलेस एंड अनटिल मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ। अनलेस एंड अनटिल। ओके बच्चा, एक और एग्जांपल बताओ, चलो, जो तुम अभी क्वारंटाइन में खेल रहे हो, बताओ मेरे को। ऐसा एग्जांपल बताओ जो तुम खेल रहे हो फिलहाल। क्या क्या क्या? कौन सा गेम? कौन सा गेम बताओ मेरे को? हाँ, कार्ड्स। एक्सेलेंट, किसने बोला कार्ड्स? वेरी गुड बेटा, कार्ड्स। कार्ड्स, ये थर्ड एग्जांपल। कार्ड्स में ऑल्सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। देयर आर 52 कार्ड्स, देयर आर 52 कार्ड्स, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा आएगा। मतलब मैं रैंडमली को सिलेक्ट करूंगा तो वी कैन नॉट कम टू नो। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है बेटा इधर तक? बेटा सबको क्लियर है इधर तक? बेटा सबको क्लियर है इधर तक? नाउ इतना सबने नोट कर दिया बेटा? सबने इतना नोट कर दिया? चलो बढ़िया। सबको आवाज आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? सबको आवाज आ रही है बेटा? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। वेरी गुड बेटा, सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। बोर्ड दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ बेटा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस। बच्चा सैंपल स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल स्पेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सैंपल स्पेस का मतलब क्या? कितने आउटकम्स पॉसिबल है? क्या बोलोगे? कितने आउटकम्स, कितने आउटकम्स पॉसिबल है? कितने आउटकम्स पॉसिबल है? और उसका सिंबल क्या होता है? बेटा नोट करो, बेटा नोट्स बनाओ। सिंबल क्या है? कैपिटल एस। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? सिंबल कैपिटल एस। और कभी कभी ओमेगा भी होता है,
लेकिन वो अपने सिलेबस में अपन यूज नहीं करेंगे। अपने सिलेबस में अपन ये यूज नहीं करेंगे ओमेगा। ठीक है बेटा, अपने सिलेबस में अपन सिर्फ कैपिटल एस यूज करेंगे। बच्चा सैंपल स्पेस मतलब क्या? कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, एग्जांपल दूं, डोंट वरी। और जो सिंबल होता है कैपिटल एस, क्या होता है? कैपिटल एस क्या होता है बेटा? कैपिटल एस, कैपिटल एस, कैपिटल एस। और अगर अपन सैंपल स्पेस को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को बताता हूँ लिखने का तरीका क्या होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, इतना बेटा नोट किया, नोट डाउन किया? ठीक है। अब मैं लिखने का तरीका, अब बच्चा लोग मैं तुम लोग को लिखने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे लिखते हैं अपन। चलो मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोग को। समझो, समझो, ये अलजेब्रा बेटा चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझो, अ कॉइन इज थ्रोन। तो बच्चा, ये एक्सपेरिमेंट अपन ने परफॉर्म कर लिया, अ कॉइन इज थ्रोन। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है बेटा? क्या क्या पॉसिबल है इसमें, बताओ मेरे को। अ कॉइन इज थ्रोन, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है? मैंने कॉइन को थ्रो किया, फेयर कॉइन को, तो क्या क्या पॉसिबल है? या तो हेड्स, या तो टेल्स। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसको अपन बोलेंगे तुम्हारा सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे अपन? सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चा? सैंपल स्पेस। जो भी कुछ पॉसिबल है, जो भी कुछ पॉसिबल है, उसको अपन बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। बेटा बोलो प्लीज, क्या बोलेंगे उसको अपन? सैंपल स्पेस। हाँ, मतलब सैंपल स्पेस ही हुआ आउटकम। आउटकम मतलब ही तुम्हारा ये सैंपल स्पेस है बेसिकली। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में। किसमें लिखेंगे? करली ब्रैकेट्स में। किसमें लिखेंगे बच्चा? करली ब्रैकेट्स में। क्लियर है? क्लियर है? अब बच्चा, एक और चीज तुम लोग अभी समझ लो, तो तुमको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा काउंट करो कितने सैंपल स्पेस है, कितने सैंपल स्पेस है, काउंट करो। दो है, 1 2, बराबर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? आई टेल यू। बच्चा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बच्चा लिख लो इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इस स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है? इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, एंड समटाइम्स यू कैन नॉट इवन काउंट इट। सो सैंपल स्पेस इज द नंबर ऑफ आउटकम्स। और एन ऑफ एस मतलब क्या? बेटा नोट करना है इसको, एन ऑफ एस। और ये एस इसके अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तुम्हारे। बेटा इतना क्लियर है सब लोग को? बेटा सब लोग क्लियर है इतना? वेट, अब दिख रहा है बेटा? ओके, ओके, ओके बेटा, वेरी गुड। बच्चा, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अब तुम लोग बताना मेरे को। अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। बच्चा डाई इज थ्रोन, क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बेटा? और एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? एरिया एन ऑफ एस क्या हो जाएगा बेटा? एरिया 6। क्यों 6? पलक 6 क्यों है बेटा? बेटा पलक 6 क्यों है? हाँ, वेरी गुड, सुपर बेटा। चलो, अब मैं हर एक को एक एक एग्जांपल पूछूंगा। ठीक है, यू ऑल हैव टू आंसर नाउ। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने का है, ठीक है बेटा? दिमाग लगाओगे? चलो, दिमाग लगाते हैं अभी। अब ये सब तो इजी क्वेश्चन थे, तुम लोग को एकदम अच्छे से मालूम पड़ गए। अब थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चंस तुम लोग को मैं पूछूंगा बेटा, दिमाग वाले, ठीक है बेटा?
चलो अब देखते कितने लोगों को आता है। ठीक है, कितने लोगों को आता है? बोलो, बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? बोलो बेटा। डाउट किसी को? बेटा किसको डाउट नहीं है ना तो उनका म्यूट कर दो। उनका म्यूट कर दो जिसको डाउट नहीं है तो। वो आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, इसके लिए म्यूट कर दो। अब मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर देना, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, तुम लोग को आंसर देना है, ठीक है? अब इसके लिए इंडिविजुअली। हाँ रुको रुको, मैं लिखता हूँ, रुको 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 रुको। बेटा स्क्रीन दिख रही है? एन इवन नंबर बिटवीन 2 and 8 बोथ इंक्लूडेड। स्क्रीन दिख रही है? बेटा सैंपल स्पेस, अब मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेगा। अक्षय बोल बेटा। एन इवन नंबर बिटवीन 2 and 8 सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? बेटा सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? अक्षय सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? एन इवन नंबर बिटवीन 2 and 8 बोथ इंक्लूडेड, तो क्या क्या हो जाएगा बेटा? 2 खुद, 4, 6, 8। क्यों? बोथ इंक्लूडेड है। 2 and 8 इंक्लूडेड है और वो दोनों भी इवन नंबर है। क्लियर है? बेटा मेरी स्क्रीन पे जूम करो, मेरी स्क्रीन पे जूम करो, बाकी सबकी स्क्रीन मत देखो। मेरी स्क्रीन पे जूम करो। ओके, मेरी स्क्रीन पे जूम करो। मेरी स्क्रीन पे क्लिक करके जूम करो, बाकी स्क्रीन मत, बाकी लोगों की स्क्रीन मत देखो। चलेगा, डबल टैप करो बेटा, डबल टैप करो। भैया सबको म्यूट करने को बोलो, सब म्यूट कर दो बेटा। और खाली डबल टैप करो, मेरा स्क्रीन आएगा। ओ, नाउ आई गेट इट। बेटा डबल टैप करो तो मेरा स्क्रीन आएगा। सबको आ रहा है मेरा स्क्रीन अभी? इंडिविजुअल खाली मेरा स्क्रीन आ रहा है सब लोग को? बहुत अच्छा बेटा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। सब लोग ये कर दो बेटा, ये जो इंस्ट्रक्शन एरिया और यति ने क्या बोला अभी कि डबल टैप कर लो तो मेरा स्क्रीन आएगा, वैसे ही करो बेटा। बेटा ये वाला एग्जांपल क्लियर है? बेटा ये एग्जांपल क्लियर है? इसमें एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब अच्छा एग्जांपल देता हूं तुम लोग को मैं, ये तो कुछ नहीं था, हलवा पलवा। अब मजा आएगा। 1 coin and 1 die, 1 coin and 1 die thrown साइमल्टेनियसली। अब कितने बच्चों को ये चीज समझ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 1 coin and 1 die thrown साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक कॉइन और एक डाई को साइमल्टेनियसली। बेटा अक्षय पहले ये क्वेश्चन सुन ले बेटा, डाउट्स लिख के रखो बेटा, बाद में पूछ लेना चलेगा। एक पहले क्वेश्चन देख लो बेटा ये वाला। 1 coin and 1 die थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब तुम्हारा एक कॉइन है जिसमें हेड्स या टेल्स, ये पॉसिबल है। दिख रहा है बेटा सब लोग को? बेटा दिख रहा है सब लोग को? एक कॉइन है जिसमें हेड्स या टेल पॉसिबल है, और एक डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल है। तो बच्चा मेरे को बताओ, बच्चा मेरे को बताओ, इन दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को मैंने फेंका एक बार मैंने डाई को फेंका, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बेटा? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, चलो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। एक बार कॉइन को फेंका, एक बार डाई को, एक बार कॉइन को, एक बार डाई को, तो बेटा क्या आएगा बताओ मेरे को, दिमाग लगाओ। एक्सीलेंट, 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 एक्सीलेंट। बेटा क्या आएगा मैं बताता हूं। तो पहले तुम लोग ने फेंका कुछ, तो भी तो कुछ भी आ सकता है, समझो एच आ गया।
और यहाँ पे तुम लोगों ने फेंका तो कुछ भी आ सकता है, समझो 1 आ गया। फिर समझो तुमने कुछ भी फेंका तो H आ गया, फिर 2 आ सकता है, मतलब रैंडमली आएगा ना। लेकिन मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, तुमको समझ रहा है बेटा? वो रैंडमली आएगा। T5, T2, H6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं लाइन सर लिख रहा हूँ इसको कि तुम लोग को अच्छे से समझे। समझ रहा है बेटा? तुम लोग चाहिए तो एक्सपेरिमेंट करके देखो ये। तुम अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो तुमको ये सब आएगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6। दिख रहा है बेटा? H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। क्लियर है बेटा सब लोग को? दिख रहा है? तो बेटा हेड्स आएगा, समझो एक कॉइन फेंका और डाई फेंका, साथ में फेंका तुम लोग ने, तो एक बार हेड्स आ गया, डाई में 1 आ गया, फिर हेड्स में, फिर हेड आ गया और डाई में 2 आ गया, हेड्स आ गया, डाई में 3 आ गया, हेड्स आ गया, डाई में 4 आ गया। तुम लोग समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? बेटा समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मार्क भी करते जाना। और एस ये है, तो बच्चा एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं। एन ऑफ एस क्या, काउंट करो। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा बेटा? बच्चा लोग मेरे, एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 12। एक्सीलेंट। सबको एग्जांपल क्लियर है बेटा? तो ये सब लिखो पूरा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। ये कौन है, डायरेक्ट ये लिखो एस और फिर एन ऑफ एस। सब लोग को ये एग्जांपल क्लियर है बेटा? बेटा सब लोग को एग्जांपल क्लियर है? रिया क्लियर है बेटा? ओके। मोक्ष क्लियर है बेटा? मोक्ष क्लियर है बेटा? मोक्ष क्लियर है बेटा? ओके बच्चा, नेक्स्ट। अब इसका एग्जांपल इसका देखते हैं, इसका कौन बताएगा? 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। बुक खोल लो, पीडीएफ तो पीडीएफ खोल लो। क्वेश्चन क्या है? 2 digit numbers are formed 2 digit numbers are formed digits using digits 2 3 2 3 and 5 without repeating digits। बेटा क्वेश्चन क्लियर है पहले तो? बच्चा क्वेश्चन क्लियर है पहले तो? 2 digit नंबर बनाने हैं, किन किन नंबर से? ये नंबर से 2 3 5। इन नंबर की मदद से आपको बनाने हैं 2 digit। एंड कंडीशन क्या है? यू कैन नॉट रिपीट द डिजिट्स। अब बनाओ बेटा, चलो पहले सोचो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स भूल जाओ, भूल जाओ। खाली इतना क्वेश्चन रीड करो पहले। 2 digit numbers are formed using digits 2 3 and 5। सोचो अभी, चलो सोचो, सोचो। इन डिजिट से आपको 2 digit नंबर बनाना है, कैसे होगा बताओ? बेटा वेरी गुड, और कोई बताएगा? हाँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बच्चा 2 digit नंबर बनाने हैं, लेकिन अब मैं तुमको बता, तो तुम लोगों ने गलती किधर की है जो आंसर दे रहे हैं? मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का अलग है, मैं अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 digit numbers are formed using digits 2 3 and 5। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ डिजिट को रिपीट कर सकते हो तुम लोग। तो बच्चा ऐसे हो सकता है क्या? 2 2, मैं 2 को 2 3, लाइन सर जाते हैं, 2 3 दोनों को ला लिया मैंने 2 digit नंबर। बच्चा 2 3 2 5 बराबर। उसके बाद 3 2 बेटा 2 3 और 3 2 दो अलग अलग नंबर हो गए ना?
3 2, उसके बाद 3 3 भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, डिजिट को रिपीट कर सकते हो तुम लोग, तो 3 3 भी हो सकता है। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, 3 5 हो सकता है बेटा, हो सकता है 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, और 5 5 भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया। सब लोगों को क्लियर है बेटा ये? सब लोग क्लियर है? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या है देखो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन टू ये बोलता है 2 digit numbers are formed using digits ये, but without repeating digits, without repeating, मतलब डिजिट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते, तो कौन से चले जाएंगे बताओ मेरे को, कौन से चले जाएंगे? 22, 33 एंड 55, तो ये चले जाएंगे बेटा, बेटा चले जाएंगे। बाबुल की दुआएं लेके जा, ससुराल में तुझको प्यार मिले। क्लियर है बेटा सब लोग को? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नोट डाउन कर लो, कर लो, कर लो, और होमवर्क ले लो, एक एक होमवर्क ले लो। होमवर्क ये है, 2 digit numbers are formed using the digits 3 8 5 7, 3 8 5 7, 3 8 5 7, without repeating and with repeating। लिखो क्वेश्चन लिखो, without repeating, without repeating and repeating digits। मजे करो चलो, without repeating and repeating digits। रट्टा मार, रट्टा मार, बेटा लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया सबने? हिंट दू हिंट बेटा, 3 8 5 7, तो क्या क्या हो सकता है? समझो, मैं रिपीट करो डिजिट्स को, तो क्या क्या हो सकता है? 3 3 हो सकता है, 3 8 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 7 हो सकता है। बराबर के नहीं बेटा? बराबर के नहीं? 8 3 हो सकता है, 8 8 हो सकता है, 8 5 हो सकता है, 8 7 हो सकता है। बराबर के नहीं? 5 3 हो सकता है, 5 8 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 5 7 हो सकता है। 7 3 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, 7 5 हो सकता है, और 7 7 हो सकता है। क्लियर है बेटा? ये होमवर्क है तुम्हारा, विथ रिपीटिंग। और रिपीट नहीं करोगे तो ये चले जाएंगे। क्लियर है बेटा सब लोग को? बेटा क्लियर है सब लोग को? सो